जिंदगी अगर किसी किताब की तरह होती तो शायद मैं उस पन्ने को फाड़ देती जिस दिन मैंने अंश को अपने दिल से दूर किया था। मेरा नाम रिद्धिमा कपूर है। कपूर ग्रुप की इकलौती वारिस, करोड़ों की कंपनी, बड़ी गाड़ियों की रेस और वो दुनिया जिसमें लोगों की हैसियत उनके कपड़ों और कारों से तोली जाती है। कॉलेज के वो दिन आज भी मुझे याद है जब मैं कॉलेज की क्वीन रिद्धिमा कपूर हुआ करती थी। मेरे आसपास हमेशा 3-4 लड़कियां होती थी। प्रिया, तानिया, नताशा, हर वक्त मेरी तारीफ में ताली बजाने वाली। डिज़ाइनर बैग्स, ब्रांडेड सनग्लासेस और हर दूसरे दिन BMW में कॉलेज आना, वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा था। और तभी एक दिन लाइब्रेरी के कोने में बैठा एक लड़का जिसके कपड़े प्रेस नहीं थे, जूते फटे पुराने थे, लेकिन आँखों में एक अलग ही शांति थी। वो था अंश। मुझे लगा ये तो फ्रेशर है, हमेशा चुप रहता है। मुझे थोड़ी मस्ती सूझी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया और कहा, देखो, लगता है आज इसने अपने कपड़े प्रेस नहीं किए और जूतों में भी पॉलिश करना भूल गया। मेरे दोस्त अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन अंश ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किताब उठाई और चला गया। उस दिन मुझे पहली बार किसी की खामोशी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा था। फिर एक दिन असाइनमेंट के दौरान हमें पेयर बना दिया गया और वहीं से शुरू हुआ एक अजीब कनेक्शन। मैं हर वक्त उसे इम्प्रेस करती रहती, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन मैं लेट आई, पर अंश ने मेरी जगह अपना असाइनमेंट टीचर को दिखा दिया बिना कुछ कहे। उस दिन पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आया, लेकिन फिर भी मैं वही रिद्धिमा थी जिसे लगता था पैसा ही सब कुछ होता है। एक दिन मैंने अंश को कैंपस में सबके सामने कह दिया, अंश, तुम्हारे जैसों का प्यार सिर्फ फेरी टेल्स में होता है, हम जैसों की रियलिटी प्राइवेट जेट और पेरिस होती है। वो मुझे देखकर बस इतना ही बोला, तुम अपने ऊपर घमंड कर रही हो रिद्धिमा, और घमंड को कभी भी ज़मीन छूने में वक्त नहीं लगता। मैंने हंस के कहा, मैं कपूर हूँ, ज़मीन मुझे छू भी नहीं सकती। वो चला गया और मेरे अंदर ईगो जीत गया। 5 साल बाद पापा के 2 बड़े डील्स में फ्रॉड हो गया। CFO ने कंपनी का पैसा ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। हम पहले दुबई के कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, फिर पापा के हॉस्पिटल के। कपूर इंडस्ट्री का नामो निशान मिट गया था और मेरे फ्रेंड्स, वो तो सिर्फ पार्टी के लिए ही मिलते थे। पापा को देखने के लिए भी कोई नहीं आया। बहुत दिन तक मैं अपने ईगो में घर में बैठी रही। कोई भी नॉर्मल जॉब मुझे सूट ही नहीं करती थी। और एक दिन जब घर में कुछ नहीं बचा तो मैं घर से बाहर निकली और लोकल बस पकड़ने लगी। डिज़ाइनर बैग भी बेच दिए थे, बाकी रिश्तों का तो क्या ही कहना। एक दिन मैं बस स्टेशन पहुंची और एक चाय की टपरी पर मैंने उसे देखा। हाँ, वो अंश था। मैंने आंखों पे से चश्मा उतारा और उसका नाम लिया, अंश। उसने मेरी ओर देखा, मेरी आंखों में झांका और बोला, ज़्यादा चीनी डालूं या वैसे ही ज़िंदगी की तरह कड़वी छोड़ दूं? मुझे लगा मैं अभी रो ही दूंगी। मैंने अंश से कहा, मैं गलत थी अंश, सब कुछ था मेरे पास, बस तुम नहीं थे। उसने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ था रिद्धिमा, लेकिन वो दिल तुमने कभी किसी के लिए खोला ही नहीं। मैंने कहा, और तुमने? अंश बोला, मैं तो चाय बनाकर भी लोगों के चेहरों में प्यार ढूंढ लेता हूँ और तुम में अब भी वही ढूंढ रहा हूँ। मैं रो पड़ी। क्या एक मौका और मिलेगा? उसने चाय का कप पकड़ा और मेरा हाथ छू लिया। अंश ने कहा, प्यार और सम्मान दोनों अब भी बाकी है रिद्धिमा। और ज़िंदगी ने मुझे सिखाया, जिस घर में अहंकार होता है वहाँ प्यार नहीं टिकता, और जिस दिल में प्यार होता है वहाँ सम्मान अपने आप आ जाता है। और आज मैं कपूर नहीं, सिर्फ रिद्धिमा हूँ, और उस अंश के साथ हूँ जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसके पास दिल है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। जब 2 दिल फिर से मिलते हैं तो नई जंगें शुरू होती है।
जिंदगी को दोबारा बसाने की, भरोसे को फिर से जगाने की। क्या रिद्धिमा और अंश इस बार साथ रह पाएंगे? क्या प्यार दूसरी बार भी पहला जैसा होता है? जानिए इस दिल को छू लेने वाली मोहब्बत की अगली कहानी में। जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। कहानी के अगले भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।